नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी को समझने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वेस्ट बंगाल के चुनाव का दिन। एक तरफ बेहद अफरा तफरी और सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा, तो दूसरी तरफ वोटर्स का इतनी बड़ी संख्या में बाहर आना। बिना किसी पक्षपात के, बिल्कुल तथ्यों पर आधारित होकर आज हम समझेंगे कि आखिर उस दिन जमीन पर क्या हो रहा था। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। 1. जमीनी हकीकत। 2. सुरक्षा बल और एनआईए। 3. होरा बूथ की घटना। 4. राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। और 5. लोकतांत्रिक सच्चाई। बस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, जमीनी हकीकत, यानी पोलिंग स्टेशंस की आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, जो खबरें और विजुअल जमीन से निकलकर सामने आए वो काफी हैरान करने वाले थे। माहौल बिल्कुल अफरा तफरी वाला था। कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आईं जहां महिलाओं को दौड़ाया और धक्का दिया गया। इस भीड़ भाड़ में फंसे छोटे बच्चों की घबराहट साफ झलक रही थी। एक विजुअल तो बेहद परेशान करने वाला था, जिसमें एक छोटा बिना कपड़ों का बच्चा बुरी तरह रो रहा था, जिसे वहां मौजूद ऑफिसर्स शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। एक बात तो तय है, किसी भी सामान्य चुनावी दिन के मुकाबले उस दिन ग्राउंड पर तनाव और कमोशन बिल्कुल चरम पर था। हम यहाँ किसी पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं, बस बिल्कुल तटस्थ होकर वो सच्चाई रख रहे हैं जो वहां के आम लोगों ने महसूस की। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, सुरक्षा बल और एनआईए की अभूतपूर्व तैनाती। 3 लाख। जी हां, आपने सही सुना। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस चुनाव को करवाने के लिए लगभग 3 लाख सुरक्षाकर्मी ग्राउंड पर उतारे गए थे। सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस, ये सब मिलाकर एक विशाल फोर्स वहां मौजूद थी। पता है, सिर्फ कोलकाता शहर में ही लगभग 37,000 जवान तैनात थे। इस एक आंकड़े से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग इस चुनाव को लेकर कितना ज्यादा सतर्क और चिंतित था। लेकिन अब जो सबसे दिलचस्प सवाल यहां खड़ा होता है वो ये है, 3 लाख फोर्सेस की मौजूदगी तो फिर भी समझ आती है, पर इन सब के बीच वहां एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी जमीन पर देखी गई। अब जरा सोचिए, सामान्य तौर पर किसी भी स्टेट इलेक्शन में एनआईए की मौजूदगी बेहद बेहद असामान्य बात है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि चुनाव के बीच एनआईए को वहां आना पड़ा। ये एक ऐसी अनोखी घटना थी जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और कई तरह के सवालों को जन्म दिया। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, होरा बूथ की घटना और इस अफरा तफरी का पूरा घटनाक्रम। आइए इस इंसिडेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। स्टेप 1, होरा के लिलुआ में बूथ नंबर 151, 152 और 153 पर अचानक ईवीएम मशीन्स में तकनीकी खराबी आ जाती है। स्टेप 2, अब खराबी आई तो जाहिर है वोट डालने आए लोगों को काफी लंबे समय तक लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। स्टेप 3, जब इंतजार बहुत लंबा हो गया तो लोगों की नाराजगी फूट पड़ी और उन्होंने वहां मौजूद पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस से शिकायत करनी शुरू कर दी। और पता है, स्थिति वहीं से बिगड़ी। स्टेप 4, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज शुरू करना पड़ा। एक शख्स को तो लिटरली घसीट कर पुलिस वैन में डालते हुए तक रिपोर्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल सी तकनीकी खराबी देखते ही देखते एक फिजिकल टकराव में बदल गई। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप यानी ग्राउंड रियलिटी को लेकर कॉम्पीटिंग नैरेटिव्स। और ये स्लाइड बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि कैसे एक ही स्थिति के दो बिल्कुल विपरीत पहलू पेश किए जा रहे हैं। एक तरफ देखिए, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी का दावा है कि सेंट्रल फोर्सेस आम वोटर्स को परेशान कर रही हैं, महिलाओं और बच्चों को डरा रही हैं और अवैध गिरफ्तारियां कर रही हैं। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि होम मिनिस्टर सीधे तौर पर चुनाव में दखलंदाजी कर रहे हैं ताकि बीजेपी को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल फोर्सेस को क्राउड्स कंट्रोल करने की बस खुली छोड़ दी है ताकि जहां भी 4 से ज्यादा लोग जमा हों वहां रूल को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करके उन्हें हटाया जा सके। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट दावे हैं जो उस दिन के माहौल के गहरे राजनीतिकरण को दर्शाते हैं। और देखिए, बयानबाजी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तो और भी आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, अमित शाह के कसाई और जल्लादों की सेना मतदान के दिन आम जनता पर अत्याचार करते हुए निर्दोष बच्चों को भी चोट पहुंचाने से नहीं रुकती। उन्होंने तो एनआईए तक को होम मिनिस्टर के बॉडीगार्ड्स करार दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये बेहद संगीन और भड़काऊ आरोप हैं। हम यहाँ किसी भी आरोप की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये दिखा रहे हैं कि उस दिन इस चुनावी शोर शराबे में पॉलिटिकल क्रॉसफायर का स्तर कहां तक जा चुका था।
और सिर्फ भाषणबाजी ही नहीं, ग्राउंड पर नेताओं के एक्शंस भी काफी ध्यान आकर्षित करने वाले थे। भवानीपुर को ही लीजिए, जहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी। वहां विजुअल्स में देखा गया कि बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी सड़कों और गलियों में दौड़ते हुए नारेबाजी कर रहे थे। आमतौर पर होता क्या है, एक उम्मीदवार से उम्मीद की जाती है कि वो चुनाव के दिन माहौल को शांत रखेगा, लेकिन जब नेता खुद जनता के बीच इस तरह अग्रेसिवली भागते और नारेबाजी करते दिखें, तो ये अपने आप में ग्राउंड की गंभीरता और वॉलेटिलिटी को बयां करता है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी और 5वें पॉइंट की तरफ, लोकतांत्रिक सच्चाई, यानी इस सब के बीच भारी मतदान। जरा ध्यान दीजिए इन आंकड़ों पर। दोपहर के 3 बजे तक ही लगभग 78% मतदाता अपना वोट डाल चुके थे। ये सच में कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, इतनी सारी तकलीफों, डर और तनाव के बावजूद। और अनुमान तो यहां तक था कि दिन के अंत तक ये फिगर 90% के भी पार जा सकता है। एक तरफ लाठीचार्ज, दूसरी तरफ भारी सिक्योरिटी और तीसरी तरफ ये वोटर टर्नआउट। ये दिखाता है कि वहां का वोटर कितना दृढ़ संकल्पित था। वो किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं था और अपने वोट डालने के अधिकार का पूरी तरह प्रयोग करना चाहता था। तो इस पूरे विश्लेषण से आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, जब वोटर्स लाठीचार्ज, तकनीकी खराबियों और बेहद भारी राजनीतिक तनाव के बावजूद ऐसी विशाल संख्या में निकल कर आते हैं, तो ये इस स्टेट में लोकतांत्रिक चुनावों के आगे के भविष्य के लिए क्या संदेश देता है? क्या इसका मतलब यह है कि जनता अब इस राजनीतिक हिंसा से बिल्कुल नहीं डरती, या फिर यह दर्शाता है कि उनका अपने लोकतंत्र पर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।